प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आशा है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे और हमने योग के 7 अंगों की चर्चा कर चुकी है। आज योग के अंतिम अंग समाधि की चर्चा हम लोग करेंगे। 7वें अंग की चर्चा जब हमने किया था, ध्यान की चर्चा, तो उसमें ये बात निकल कर आई थी कि ध्यान में केवल 3 चीजें रहती हैं: ध्याता, ध्यान और ध्येय। और इनको त्रिपुटी कहा जाता है। परंतु जब साधक समाधि में प्रवेश करता है तो वहां पे ये 3 चीजें नहीं रह जाती हैं, तीनों मिलकर सिर्फ एक ही रह जाती हैं। तीनों मिलकर एक हो जाती हैं, वो है ध्येय। जब केवल ध्येय ही बचता है, ध्याता का भी भान नहीं रहता, ध्यान का भी भान नहीं रहता, केवल ध्येय मात्र बचता है, तो वो समाधि की स्थिति होती है। महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद के 3रे सूत्र में समाधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि तदैव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अर्थात अर्थ मात्र को निर्भाषित करने वाला, अपने ज्ञानात्मक रूप से भी रहितता ध्यान ही समाधि है। आप कह सकते हैं कि जब ध्यान पक जाता है अच्छी तरीके से, तब उस समाधि में प्रवेश कर जाता है। जब ध्यान पूरी तरीके से पक जाए, अर्थात सिद्ध हो जाए, तो वो समाधि बन जाता है। चित्त की तात्विक वृत्ति तैल धारावत जब अपने ध्येय का ही चिंतन निरंतर करती है, तो क्या है, वहां पर ध्यान होता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये 3 चीजें। परंतु समाधि में साधक जब प्रवेश करता है, तब ध्येय का चिंतन इतना प्रबल, इतना सुगठित, इतना दृढ़ हो जाता है कि फिर ध्यान की क्रिया हो रही है, ध्यान हो रहा है, इसका भी भान साधक को नहीं रह जाता। मैं ध्यान करने वाला हूं, इस बात का भी भान नहीं रह जाता उसको। स्वरूप शून्यम इव, अर्थात अपने स्वरूप का भी भान उसको नहीं रह जाता। देह का भान तो रहता ही नहीं है, विचारों का भान नहीं रहता, विचार जगत में बहुत दूर पहुंच जाता है, भाव जगत से भी बहुत आगे पहुंचने की स्थिति है समाधि। समाधि में केवल और केवल ध्येय विषय, ध्येयाकाराकारित वृत्ति हो जाती है। जब ध्येय ही बन जाए साधक, अर्थात जिस चीज का ध्यान किया जा रहा है वही बन जाए, तब समाधि घटित होती है जीवन में। अगर भक्त भगवान का ध्यान लगा रहा है तो भक्त खत्म हो जाए, भक्ति खत्म हो जाए और केवल भगवान ही बचें, तो वो समाधि है। अर्थात भक्ति, भक्त और भगवान का भेद जब मिट जाता है और केवल एकमात्र तत्व बचता है, तो वो समाधि है। ध्यान जब तक है तब तक भक्त भी है, भगवान भी है और भक्ति भी है।
भक्त को ये अनुभूति होती रहती है कि मैं अपने भगवान का, अपने प्रियतम का, अपने अनन्य का चिंतन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। परंतु यही ध्यान जब बहुत सुगठित हो जाता है, पक जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वो समाधि बन जाता है। और समाधि में अर्थ मात्र निर्भाषम, केवल अर्थ मात्र का आभास होता है। स्वरूप शून्यम, स्वरूप का कोई आभास नहीं होता। वो समाधि। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तीनों गुण ध्येय में ही लीन हो जाते हैं। तत्व, तमस, रजस, जो कुछ भी है वो सब ध्येयाकार आकारित हो जाता है, कुछ भी नहीं शेष रह जाता। वो समाधि है। ये योगांग समाधि है, योग की अंग है समाधि। इस तरीके से अष्टांग योग संपन्न होता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में अष्टांग योग की बहुत अच्छे से चर्चा की है, और साधक अगर क्रमशः इनका अपने जीवन में प्रयोग करता है तो एक न एक दिन अवश्य वो समाधि तक पहुंचता है। ये समाधि शब्दों का विषय नहीं है, और चाहकर मैं बहुत रूप इसका स्पष्ट नहीं कर सकता हूं। कोई गूंगा आदमी गुड़ का स्वाद क्या बताएगा? बता ही नहीं सकता। तो शब्द से ये बताया नहीं जा सकता है। तो ये समाधि जो योगांग है, ये ध्यान के पुष्ट होने पर आती है। और योग दर्शन में दो अन्य समाधियों की चर्चा की गई है। एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। ये समाधियां विवेक ख्याति के उपलब्ध होने के पश्चात साधक के जीवन में घटित होती हैं। विवेक ख्याति क्या है? जब पुरुष प्रकृति को उसके रूप में जान जाए और अपने स्वरूप को पहचान जाए, तब वो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में समाधि घटित होती है। प्रथम संप्रज्ञात समाधि आती है। संप्रज्ञात समाधि में तत्व गुण बना रहता है। तमोगुण और रजोगुण का तो लय हो जाता है, परंतु सत्व गुण शेष रहता है। और संप्रज्ञात समाधि के सिद्ध होने के पश्चात व्युत्थान होने की भी संभावना बनी रहती है साधक के जीवन में। ऐसा नहीं है कि संप्रज्ञात समाधि अगर आ गई तो फिर वो मुक्त ही हो जाता है। इसके बाद भी वो गिरता है। परंतु संप्रज्ञात समाधि के निरंतर अभ्यास के पश्चात जब साधक के जीवन में असंप्रज्ञात समाधि का प्रवेश होता है, तब उसका तत्व गुण भी लय हो जाता है। तीनों गुणों का कोई आभास नहीं रह जाता। तीनों गुण उसके उसी चैतन्य तत्व में लीन हो जाते हैं। और संप्रज्ञात समाधि के घटित होने के पश्चात जब असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है, तब फिर साधक देह छोड़ देता है, बहुत जल्दी देह छोड़ देता है। संप्रज्ञात समाधि जब आती है तो क्या है कि फिर वो उसको कर्म बांधते नहीं है।
परंतु जो प्रारब्ध कर्मों का कुछ लेश बचा रह जाता है, उसको भोगने के लिए जीव का जीवन रहता है। लेकिन जैसे ही प्रारब्ध कर्मों का भोग वो संपन्न कर लेता है और असंप्रज्ञात समाधि घटित हो जाती है, वैसे ही वो देह छोड़ देता है। देह छोड़ने का मतलब यह है कि विदेह मुक्ति उसको मिल जाती है, अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में वो स्वरूपस्थ हो जाता है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र साधकों के लिए वरदान स्वरूप है। आज जब पूरा संसार कोरोना वायरस के दंश से पीड़ित है, ऐसे समय में लोग योग के शरण में आ रहे हैं। योग हमारे महर्षियों की खोज है, हमारे सिद्धों का अनुदान है, हमारे मनीषियों की मनीषा का परिणाम है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, चित्त को एक सात्विक दिशा देता है, अंदर के कल्मशों को दूर करता है और इस जीवन के परम प्राप्तव्य की ओर हमें ले जाता है। योग की महिमा अपार है। बिना योग के हम भोग भी नहीं भोग सकते हैं, रोगी हो जाएंगे, रोग ही मार देगा। तो भोग को भी भोगने के लिए हमको योग के शरण में जाना होता है, अन्यथा भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपम न तप्तो वयमेव तप्ता, तृणम न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। भोगों ने हमें नहीं भोगा, भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। ये स्थिति हो जाती है। तो योग का जीवन में उतारना कितना महत्वपूर्ण है, ये आज दुनिया स्वीकार करने लगी है। यही योग जब पश्चिम से योगा बनकर आता है तो लोग जरा और ध्यान से सुनने लगते हैं, इसके बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं। ये हजारों साल की विरासत है हमारी, इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। योग में समस्त रोग भस्मीभूत हो जाते हैं और अपना जो मूल स्वरूप है वो सुस्पष्ट होने लगता है। तो अष्टांग योग की चर्चा हमने किया और ये एक श्रृंखला रही है। 7 लेक्चर हो गए हैं। हमने सबसे पहले चर्चा किया था योग क्या है, उसके पश्चात फिर अष्टांग योग पर हम आए और अष्टांग योगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आज हमने समाधि की चर्चा की। तो इस तरीके से अष्टांग योग की चर्चा संपन्न होती है। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसे केवल चर्चा का ही विषय मत बनाएं, योग को अपने जीवन में उतारें। योग जीवन जीने का विषय है, योग भाषण का विषय नहीं। योग परिणाम देने वाला है, हमारी आंतरिक प्रसन्नता बढ़ाने वाला है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को पुष्ट करने वाला है, हमें अंदर से संतुष्ट करने वाला है। योग का बड़ा महत्व है और इस संसार में जितने महापुरुष हुए हैं
विभिन्न देश में, विभिन्न काल में, विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में योग को अपने जीवन में अपनाया है। और इस बात को आज सारे संसार ने माना है। और इसी कारण इसकी महत्ता को समर्थन देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ किया है। इसके लिए समस्त संसार भारतवर्ष का ऋणी रहेगा और हम लोगों के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है, ये एक उत्तरदायित्व है कि इसको अपने जीवन में तो ले ही आए, साथ ही साथ योग के प्रचार